गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में सबसे पहले पाठ करेंगे सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी 17 का हिंदी भावार्थ। सर्वप्रथम श्लोक। प्रभु परमपिता परमात्मा संसार की रचना के समय भी सत्य और युगों में भी सत्य थे, और हे नानक वह आज भी सत्य हैं और आने वाले युगों में भी सत्य होंगे। अष्टपदी पौड़ी 1। प्रभु के चरण सदा अटल, और उनके चरणों की धूल के मात्र स्पर्श से उसके सेवक भी अटल हो जाते हैं। प्रभु की पूंजी ही एकमात्र करनी है जो प्राणी मात्र के साथ रहती है, और वह प्राणी भी अटल हो जाते हैं। प्रभु के दर्शन ही सत्य कर्म है, और उसके दर्शन करने वाले अमर हो जाते हैं। प्रभु का नाम सदा अटल है, और उस नाम का स्मरण करने वाले अमर हो जाते हैं। प्रभु अपने आप में भी सत्य है, और उसकी रचना भी सत्य है, और प्रभु स्वयं भी गुण है, और इस संसार में हर प्रकार के गुणों को जन्म देता है। प्रभु का शब्द सत्य है, क्योंकि उसको उच्चारण करने वाला प्रभु स्वयं सत्य है। ध्यान भक्ति जो सुनती है वह सत्य है, और जो जीव प्रभु का नाम सुनता है वह जीव सत्य है। जो प्राणी के अस्तित्व को समझता है उसके लिए सब सत्य है। हे नानक, प्रभु आप सत्य रहने वाला है। पौड़ी 2। जिस जीव ने परमपिता परमात्मा की अटल मूरत को अपने हृदय में अनुभव कर लिया है, उसने इस संसार में सब कुछ करने और कराने वाले को पहचान लिया है। जिस प्राणी के हृदय में उस परमपिता परमात्मा के लिए पूर्ण विश्वास हो गया है, उसके हृदय में सच्चा ज्ञान प्रकट हो गया है। जो प्राणी संसार में निर्भय होकर रहता है और निर्भय अवस्था में अपना जीवन प्रभु के स्मरण में व्यतीत करता है, वह जिस सत्य स्वरूप प्रभु से वह उत्पन्न हुआ था उसी में वह लीन हो जाता है। जिस प्रकार किसी वस्तु में उसी प्रकार की वस्तु को मिला दिया जाए तो मिश्रण से उस वस्तु को अलग नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार जब प्राणी प्रभु के चरणों में विलीन हो जाता है तो उसे अलग नहीं किया जा सकता। पर इस यथार्थ को कोई ज्ञानी ही जान सकता है। हे नानक, जो उस परम पिता परमात्मा का अनुभव कर चुके हैं वह उसके साथ एक रूप हो गए हैं। पौड़ी 3। प्रभु का सेवक सदैव प्रभु की आज्ञा का पालन करता है, और वह सदा प्रभु की पूजा करता रहने वाला होता है। प्रभु का सेवक प्रभु में पूर्ण विश्वास और भरोसा करता है, और उस सेवक का व्यवहार सदैव निर्मल होता है। प्रभु का सच्चा सेवक सदैव प्रभु को अपना सगा जानता है, क्योंकि वह सदैव प्रभु की भक्ति के रंग में अनुरक्त रहता है। ऐसे सेवक की प्रभु हमेशा स्वयं पालना करता है, और अपने सेवक की स्वयं लाज रखते हैं। प्रभु का सच्चा सेवक वही है जिस पर प्रभु अपने आप कृपा करते हैं। हे नानक, सच्चे सेवक हर सांस में प्रभु का नाम याद करते हैं। पौड़ी 4। परमपिता परमात्मा अपने सेवक के अवगुणों पर स्वयं पर्दा करते हैं, और अपने सेवक की रक्षा स्वयं करते हैं। परमपिता परमात्मा अपने सेवक को मान देते हैं, और प्रभु नाम हरि नाम भजन स्वयं जपाते हैं। परमपिता परमात्मा अपने सेवक की स्वयं मान प्रतिष्ठा रखते हैं। ऐसे सेवक की अवस्था का कोई अनुमान नहीं लगा सकता।
प्रभु के सेवक की कोई बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु सर्वोच्च है, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। गुरु नानक जी कहते हैं कि जिस सेवक को प्रभु अपनी सेवा में लगाता है, वह सेवक दशों दिशाओं अर्थात सारे संसार में प्रकट हो जाता है। पौड़ी 5। उस प्रभु की इतनी शक्ति है कि अगर वह प्रभु एक चींटी में अपनी शक्ति रख दे तो वह लश्करों को भस्म कर दे। जिसका श्वास प्रभु स्वयं नहीं निकालते अर्थात मरने नहीं देना चाहते, वह प्रभु उस पर आप हाथ देकर रक्षा करते हैं। चाहे प्राणी बहुत प्रकार के यत्न करे, पर उसका कार्य सफल नहीं हो सकता जब तक प्रभु उसकी सहायता न करे, अर्थात उसकी आज्ञा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। प्रभु की आज्ञा के बगैर न कोई किसी को मार सकता है, न जिंदा कर सकता है। वह परमेश्वर ही सब जीवों का रखवाला है। गुरु नानक जी कहते हैं कि हे प्राणी, क्या सोच रहा है? उस प्रभु का नाम जप कर, जो प्रभु आश्चर्यजनक और आलक्ष्य है। पौड़ी 6। हे प्राणी, तू बार बार उस प्रभु का जप कर, उस नाम रूपी अमृत को पीकर सदा अपने तन मन को तृप्त कर। जिस प्राणी ने नाम रूपी रत्न प्राप्त कर लिया है, उसको फिर अन्य कुछ भी दिखाई नहीं देता, अर्थात नाम बिना सब कुछ तुच्छ है। ऐसे गुरुमुख के लिए नाम ही धन है और नाम ही रूप और रंग है। नाम ही सुख है और नाम ही उसके लिए सत्संगति है। जो गुरुमुख पुरुष नाम रूपी रस का पान कर तृप्त हुए हैं, वह तन और मन से उस हरि नाम में ही डूबे रहते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि हरि भक्त का काम है उठते बैठते सोते जागते हर अवस्था में उस प्रभु के नाम का ही जाप करें। पौड़ी 7। हे जिह्वा, तू अपने प्रभु का नाम दिन रात कर, उसका यशगान कर। यह देन प्रभु ने स्वयं अपने सेवकों को प्रदान की है। भक्त उस हरि की भक्ति आत्मिक उत्साह से करते हैं और सदैव अपने प्रभु में समाये रहते हैं। परम पुरुष परमात्मा की ओर से जो होता है वह सही होता है, यह भक्तजन मानते हैं और उसको अपने प्रभु का हुक्म मानते हैं। मैं उस भक्त की महिमा का क्या बखान करूं? मैं तो उसके एक गुण के बखान करने की भी क्षमता नहीं रखता। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो भक्तजन आठों प्रहर प्रभु के समीप रहते हैं, वे ही भक्त पूर्ण सेवक हैं। पौड़ी 8। हे प्राणी, हे मेरे मन, जाकर तू उस पूर्ण पुरुष की शरण ले और अपना तन मन सब कुछ उस पूर्ण पुरुष पर अर्पित कर दे। जिसने अपने प्रभु को पहचान लिया है, वह सेवक सब प्रकार के पदार्थों का स्वामी हो जाता है। ऐसे महापुरुषों की शरण में आने से हे प्राणी, तू भी सब सुख प्राप्त कर सकता है और उनके दर्शनों से सब प्रकार के पाप मिट सकते हैं। हे प्राणी, तू अपनी सब चतुराई को त्याग दे और उस महापुरुष की सेवा में लग जा। गुरु नानक जी कहते हैं, हे प्राणी, अगर तू उस प्रभु के सेवक के चरणों की पूजा करेगा, जिससे तू जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त कर लेगा, अर्थात तेरा आवागमन समाप्त हो जाएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सुखमनी साहिब अष्टपदी 17 का हिंदी भावार्थ संपूर्ण। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1536। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की कृपा और आशीर्वाद से मंत्र जाप से अपने सत्संग की शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले तो गुरुजी से हाथ जोड़कर कान पकड़कर माफी मांगती हूँ। 1 महीने से रोज सोचती हूँ कि आज शुक्राना करूंगी, परंतु पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी थी जो कर नहीं पा रही थी। आज सोनू भैया का 7 PM वाला सत्संग सुना तो हिम्मत मिली और दिल किया कि आज तो शुक्राना कर ही देती हूँ। यह हिम्मत भी गुरुजी ने ही दी होगी। लास्ट मंथ दिसंबर में एक सत्संग पे गई थी। वहां सत्संग के दौरान मैं ध्यान लगाकर और आंखें बंद करके बैठी हुई थी। ध्यान लगाते लगाते मैं इतनी खो गई कि मुझे मेरे ध्यान में गुरुजी दिखे। उनके आसपास खूब चमक थी, जैसे गोल्डन लाइट, और मैं उनके चरणों में बैठी हूँ।
इतना सुंदर दृश्य था। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, आपने मुझे अपने चरणों में जगह दी। 29 दिसंबर को मेरे मम्मी पापा के पास जाने का प्लान बना। मैं अकेली ही गई थी। मेरा न्यू ईयर मेरे मम्मी पापा के साथ बनवाने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। फिर नागपुर से मम्मी पापा और मैं शेगांव गए गजानन महाराज के दर्शन करने। शुक्राना गुरुजी महाराज आपका इतने अच्छे दर्शन करवाने के लिए। फिर 7 जनवरी को मेरे पापा का बर्थडे होता है। उनका बर्थडे सेलिब्रेट करके 7 की शाम फ्लाइट से वापस मुंबई आई। पापा के बर्थडे पे उनके साथ रह सकी, उसका भी शुक्राना गुरुजी। कुछ दिन पहले मेरी चाची की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। पूरी बॉडी में स्वेलिंग थी, बीपी और शुगर फ्लक्चुएट हो रहा था। फिर मेरी कजिन सिस्टर की डॉटर ने उनके हाथ में गुरुजी का पेंडेंट स्वरूप पकड़ा दिया। बस एक ही रात में चाची के सारे पैरामीटर्स ठीक आने लगे और स्वेलिंग भी कम हो गई। शुक्राना 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 मेरे मालिक। चाची अभी भी हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिटेड है। मेहर करो गुरुजी, चाची को जल्दी ठीक कर दो मेरे प्रभु। इसी के साथ अपने शुक्राने को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6948। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन मंत्र जाप के साथ गुरुपा के श्री चरणों में अर्पित कर रही हूँ और गुरुपा से अरदास करती हूँ कि गुरुपा स्वीकार कीजिएगा। यदि सत्संग शेयरिंग में मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरुपा, संगत जी, सोनू जी मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू जी। मैं जोधपुर से हूँ, मेरा नाम रेखा है। मेरा शुक्राना सत्संग इस प्रकार से है। कल गुरुवार गुरुजी महाराज का दिन था। मैंने हमेशा की तरह गुरुपा की पूजा करके चंदन तिलक गुरुपा को लगाया। संगत जी, चंदन तिलक में त्रिशूल बना हुआ और गुरुपा के श्री चरणों के तिलक में एक में नंदी जी और दूसरे में मोर बना हुआ। और कल गुरुवार 29 तारीख थी। 2 + 9 = 11। तो संगत जी, गुरुपा के जो मैंने पुष्प मंगवाए थे गुलाब के, वो भी 11 और पीले वाले 5। मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे गुरुजी महाराज भोलेनाथ ने मुझे ब्लेसिंग्स दी। शुक्राना मेरे गुरुपा आपका, लख लख बार, कोटि कोटि, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी दूसरी ब्लेसिंग्स आज शुक्रवार की है। मैंने पहले सत्संग में भी बताया था कि मेरे बेडरूम की बालकनी में हर रोज एक मेल स्पैरो आता है, मॉर्निंग में और शाम को भी आता है। जब मैं अक्सर सोनू जी का 3 PM वाला सत्संग सुनती हूँ, कई बार मैंने देखा वो सत्संग चलते एसी के यूनिट पर बैठा रहता है और मैं जय गुरु जी बोलती हूँ और थोड़ी देर में उड़ जाता है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा आपका, लख लख बार, कोटि कोटि शुक्राना। आज भी संगत जी 30 तारीख है और आज मॉर्निंग में और इवनिंग में 3 स्पैरोज आए, यानी 30 तारीख, और गुरुपा ने 3 नंबर से ब्लेस किया। शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपका लाखों करोड़ों बार शुक्राना। संगत जी, 20 जनवरी को मेरे बेटे की वेडिंग एनिवर्सरी थी। मैंने गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा, आज बच्चों की एनिवर्सरी है, उन्हें आप खूब ब्लेस करना और हमेशा अपना आशीर्वाद और अपनी मेहर मेरे बेटे बहू पर बनाए रखना। हर पल सुरक्षा कवच बनकर उनके साथ रहना। संगत जी, उसी दिन सुबह बालकनी में एक ग्रे कबूतर उड़ता हुआ आया। मेरी ओर देखा, 1 मिनट में उड़ गया। संगत जी, गुरुपा ने बच्चों को ब्लेस किया और जब वो शाम को डिनर करने बाहर गए तो उस होटल का नाम, जो अभी न्यू ही स्टार्ट हुई है, मोरपंख था। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे भोलेनाथ, मेरे महाशिव, आपका लख लख बार, कोटि कोटि, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि बच्चे बोले कभी डिनर के लिए सिटी के होटल्स में तो जाते ही रहते हैं, बट ये न्यू है, हाईवे पर है, तो उस होटल में गए क्योंकि वो गुरुपा ने बच्चों के मन में थॉट डाला और वहां भेजकर ब्लेस किया। रास्ते में 77 नंबर से भी ब्लेस किया और कई एंजल नंबर्स भी गुरुपा ने दिखाए कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपकी असीम कृपा के सामने हमारा ये छोटा सा शुक्राना शब्द बहुत ही छोटा है, पर फिर भी गुरुपा हमारा ये शुक्राना सत्संग अपने श्री चरणों में स्वीकार कीजिएगा और हमारी गलतियों के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरुपा, मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि इसी तरह आपकी असीम कृपा, आपकी मेहर, आपका आशीर्वाद मेरे परिवार पर, सभी संगत परिवार पर और हमारे प्यारे सोनू जी और उनके परिवार पर बनाए रखना, जो कि हमारे सत्संग अपनी मधुर वाणी में सभी संगत तक पहुँचाते हैं। गुरुपा, उन्हें खूब ब्लेस करें।
इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को गुरुपा के पावन मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू जी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8102। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी पंचकुला से अपना शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने गुरुजी से अपने बेटे के लिए अरदास की थी कि वह अपने एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाए, और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे बेटे ने अपनी क्लास में टॉप किया है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, कुछ समय से मेरे गले में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। डॉक्टर को दिखा के काफ़ी दवाइयाँ ली, मगर कुछ ज़्यादा आराम नहीं मिला। फिर संगत जी मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई, और देखिए संगत जी, मैंने रोज़ जल प्रसाद पिया और गुरुजी का चंदन टीका गले पर लगाया, और कुछ ही दिनों में मेरा गला काफ़ी ठीक हो गया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम अपने प्यारे गुरुजी की संगत हैं। गुरुजी, अपना आशीर्वाद सारी संगत पर बनाए रखना, और हम नादान बच्चों की गलतियों को माफ कर दीजिएगा। गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते, और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। मेरी जर्नी गुरुजी से 11 अगस्त 2024 को स्टार्ट हुई। इससे पहले मैं एक बार एक क्लाइंट के इनवाइट करने पर उसके घर गुरुजी के सत्संग में गई थी। जब गई थी, फॉर्मेलिटी के लिए गई थी, बस नहीं जानती थी गुरुजी को। फिर एक बार फिर गई किसी क्लाइंट के घर, तो वहां भी गुरुजी को देख के उससे पूछने लगी उनके बारे में। उसने बताया कि उसकी लव मैरिज गुरुजी ने ही करवाई है। मुझे भी भरोसा होने लगा और सोचा मैं भी जाऊंगी। फिर मैं 11 अगस्त 2024 को बड़े मंदिर फर्स्ट टाइम गई। मेरे साथ बहुत से अनुभव हुए जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरे दोनों भाई बहुत ड्रिंक करते थे। एक ब्रदर तो रात के 2, 3, 4 बजे तक भी कई बार झगड़े करता था। उसकी वाइफ भी छोड़ गई थी, डिवोर्स लेना चाहती थी। उनका एक बच्चा भी है जो बहुत डिस्टर्ब हो रहा था उनके झगड़ों में, और हम भी। एक दिन मैं क्लाइंट का काम करने गई, बट दिल घर पर ही था। जैसे ही फ्री हुई, रोने लगी बाहर आकर, और मैंने कहा गुरुजी को, प्लीज गुरुजी, मेरे मन की उथल पुथल को शांत करो, सब ठीक करो गुरुजी। भाभी आ जाए, डिवोर्स ना हो, बच्चा रुल जाएगा। आफ्टर 1 आवर मैं घर आई तो देखा थोड़ी ही देर में मेरी भाभी घर आ गई। गुस्से में थी बट घर आ गई। गुरुजी ने डाइवोर्स तक नहीं जाने दिया। ये बहुत बड़ी कृपा थी जो गुरुजी ने हम सब पर की, उसके बच्चे पर की। गुरुजी का दिल से शुक्राना। शायद सब ठीक है। माफी अगर कुछ गलत लिख दिया हो तो। प्लीज अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो सोनू अंकल आप करेक्ट कर देना। मैं रोज आपके सत्संग सुनती हूँ, जब आपको टाइम मिले शेयर कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3502। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल, मुझे माफ करना, मैं इतनी रात को शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, पर गुरुजी का मुझे मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, इसलिए मैं अभी लिख रही हूँ। पिछले साल जुलाई के महीने से गुरुजी मुझे हर वीरवार को अपने बड़े मंदिर बुलाते हैं। उन दिनों मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल चल रहा था। मुझे पैनिक अटैक्स आते थे, एंग्जाइटी होती थी, पर गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर हर वीक बुलाकर और अपने सत्संग सुनवा कर मुझे फिर से अपनी नॉर्मल जिंदगी में धीरे धीरे लौटने में मदद की है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक दिन जब मैं बड़े मंदिर जा रही थी, तब मंदिर के पास पहुंचने ही वाली थी कि एक अंकल पता नहीं कहां से आए और मेरे हाथ में एक रुद्राक्ष देकर कहते हैं, ये मैं तुझे देने के लिए ही आया हूं।
इसे घी में 2 दिन तक रख के अपने शरीर में धारण कर लेना। ये कोई साधारण रुद्राक्ष नहीं है। मैं उनको देखते ही रह गई। मैं हमेशा मंदिर अपनी गाड़ी से जाती हूँ और उसी दिन ही मैं मेट्रो से गई थी और स्टेशन से मंदिर तक ऑटो में आई। वापसी के वक्त रिक्शा में मेरे साथ गुरुजी की और भी संगत थे जो लोग गुजरात से आए थे। मैं उनको जानती भी नहीं थी। वो लोग आपस में बात कर रहे थे और एकदम से मुझे पूछा तो मैंने रुद्राक्ष वाली बात बताई। उन लोगों ने मुझे कहा कि हम तो ब्लेसिंग्स सेवादारों से मांग के लाए, आपको तो खुद गुरुजी महाराज खुद ब्लेसिंग्स देकर गए। ये सुन के मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं क्या बताऊं। मैंने उस रुद्राक्ष को 2 दिन तक देसी घी में रखा, फिर अपने लेफ्ट हैंड के रिस्ट पर येलो धागे से बांधा जैसा कि उन अंकल जी ने कहा था। अक्टूबर 2025 में मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मैं अपने आप को खत्म करने की भी सोचने लगी थी। तभी गुरुजी ने मुझे केदारनाथ भेजा, महादेव के पास। मैं अकेले ही जाने का प्लान कर चुकी थी। सबने कहा अकेले इतनी दूर मत जाओ, पर मुझे गुरुजी पर, साईं राम पर पूरा भरोसा था। मैंने घर से निकलते वक्त बस उनको ये बोला कि जब मुझे ये थॉट दिया है तो महादेव तक आप ही हाथ पकड़ के लेकर जाओगे गुरुजी। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, ऋषिकेश से केदारनाथ तक बस में कहां से एक अनजान लड़का मेरे साइड में आकर बैठा। उसके साथ उसके 2 और कलीग्स भी थे। मैं अकेली थी तो उन लोगों ने ही मुझे बोला, दीदी आप हमें ज्वाइन कर लो। मैं जनरली अनजान लोगों से बात नहीं करती, पर पता नहीं क्यों मैंने उसकी बात मान ली। फिर पूरे रास्ते वो लड़का मेरा वही हाथ जिस पर गुरुजी का ब्रेसलेट और रुद्राक्ष पहना हुआ था वो पकड़ के मुझे महादेव के केदारनाथ मंदिर तक ले गया। और मैं पूरे रास्ते यही बोलती रही मन में, गुरुजी ये आप ही है ना जिसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। रास्ता कठिन था, बारिश हो रही थी, स्नोफॉल हो रहा था, बट पता नहीं मुझे कहां से हिम्मत आ रही थी। मैंने महादेव से मन ही मन में कहा कि आपने बुलाया है तो आप मुझे हारने मत देना। आप तक अपने पैरों से चल के ही आऊंगी, आप बस हिम्मत बंधाए रखना। और केदारनाथ यात्रा के बाद एक दिन अचानक ही वो रुद्राक्ष कहीं गिर गया हाथ से। लगा जैसे गुरुजी ने बोला कि तेरा कल्याण मैंने कर दिया है, सब ठीक होगा। और वाकई में संगत जी, मैं धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर आने लगी। सब कैसे हुआ पता नहीं, पर सब कुछ जैसे अपने आप फिर से ठीक होता जा रहा है और अब मुझ में फिर से वही कॉन्फिडेंस वापस आ रही है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना साईं राम, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं अब हारने वाली नहीं। अब मेरे जीत की, मेरी ख्वाहिशों का सफर शुरू हो गया है। गुरुजी का अब सिर्फ यही मैसेज आता है, जा तेरे सारी मनोकामनाएं पूरी होगी, जा तेरा कल्याण होगा। सिर्फ पॉजिटिव मैसेजेस ही आते हैं। अब कोई भी प्रॉब्लम हो, मुझे यकीन है कि गुरुजी साईं राम हैं तो सब ठीक ही होगा। मेरे बेटे के बोर्ड्स एग्जाम शुरू होने वाले हैं और पूरे साल बेटे ने खास पढ़ाई नहीं की, जबकि उसका ब्रेन बहुत शार्प है। बट दोस्तों की संगत में पढ़ के वो थोड़ा चंचल रहता है। पर मुझे मेरे गुरुपा पर पूरा भरोसा है। उनके रहते मेरे बेटे को अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। आप सब संभाल लेंगे गुरुजी, मुझे पता है। मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। बट गुरुजी की इतनी ज्यादा कृपा है मुझ पर कि लगता है कि बोलती जाऊं, जिससे सभी संगत को बता सकूं कि कुछ भी हो जाए लाइफ में, गुरुजी पर भरोसा रखना। अगर मुझे गुरुजी जिता सकते हैं तो आप में से किसी को भी हारने नहीं देंगे। बस अपने आप को उनको सौंप दो एंड सी हाउ मैजिक हैपेंस। सोनू अंकल प्लीज प्लीज मेरा ये सत्संग शेयर कर देना। गुरुजी आपको बहुत बहुत ज्यादा ब्लेस करें और आपकी फैमिली को भी ब्लेस करें हमेशा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना साईं राम। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1491। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल जी, जय गुरुजी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल, आप मेरा सत्संग जरूर शेयर कर देना प्लीज। आपकी आवाज में सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी ने आपको बहुत ब्लेस किया हुआ है। गुरुजी आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। काफी दिनों से गुरुजी सत्संग शेयर करने के लिए कह रहे थे, पर मैं पता नहीं क्यों नेगेटिविटी के कारण नहीं कर पा रही थी। इसके पहले भी आपने मेरा सत्संग शेयर किया है, प्लीज इसे भी संगत तक पहुंचा देना भैया। पहला सत्संग मेरी बेटी का है जिसे एक गंभीर बीमारी हो गई थी, पर गुरुजी ने इतनी कृपा करी, आज मेरी बेटी बिल्कुल स्वस्थ है। उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी।
एक माँ आपको हृदय से धन्यवाद देती है। प्रभु, आपने मेरे बच्चे की रक्षा की, उसे नई जिंदगी दी। प्रभु, ऐसे ही आप सबके बच्चों की रक्षा करना। गुरुजी, मैं मंद बुद्धि आपके उपकारों को शब्दों में नहीं बता पाऊंगी। मैंने आपकी कृपा को सबके सामने रखने की भरसक कोशिश की है प्रभु, आप समझ लेना प्रभु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दूसरा सत्संग मेरी बहन का है, जिसकी 2 महीने की प्रेगनेंसी थी। अल्ट्रासाउंड में पता चला कि बच्चे की धड़कन नहीं आई है। मेरी बहन ने मुझे बताया और मैंने हमारे गुरुजी महाराज से अरदास की, बाबा सब ठीक कर दो। रात को मैं अरदास करके सोई और संगत जी दूसरे दिन दोपहर में मेरी बहन ने बताया कि बच्चे की धड़कन बहुत अच्छी आई हुई है। और संगत जी आज वो बच्चा 6 महीने का हो गया है। जबकि संगत जी धड़कन न आने की वजह से मेरी बहन ने बच्चा गिराने की दवा भी खाई थी। बताइए, ये चमत्कार हमारे गुरुजी के अलावा और कौन कर सकता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक शुक्राना सत्संग मेरा है संगत जी, जो दिसंबर 2025 का है। मुझे पीरियड से रिलेटेड थोड़ी सी समस्या थी। जब मैं डॉक्टर को दिखाने गई तो डॉक्टर ने बहुत सारी समस्या बताई। उन्होंने कहा कि आपको बच्चेदानी निकलवानी पड़ सकती है। मैं घबरा गई। मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई और अपनी बात बताई। डॉक्टर ने कुछ जरूरी जांच करवाई और सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई। मैं घर से जाते समय गुरुजी से कह कर गई थी, सब आपको ही देखना है गुरुजी, अब तक आपने संभाला है, आगे भी संभाल लेना महादेव। और प्रभु ने मेरी लाज रखी। जय गुरुजी। सोनू अंकल, मुझे सत्संग करना नहीं आता। मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण जो भी लिखा है उसे समझकर शेयर कर देना। भैया प्लीज, मेरे लिखने में जो गलती हुई होगी गुरुजी माफ कर देना। अपनी बेटी को सोनू अंकल आप भी माफ कर देना। सत्संग बहुत सारा है सोनू भैया, पर गुरुजी चाहेंगे तभी लिख पाऊंगी। शायद आज गुरुजी की इतनी ही इच्छा है। एक सत्संग मेरे हस्बैंड का है संगत जी, उनके गले में गिल्टी हो गई थी। गुरुजी के चंदन टीका से, जल प्रसाद से वो भी ठीक हो गया। करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी इतनी कृपा करने के लिए। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने जो भी गलत लिखा है उसे सुधार कर शेयर कर देना सोनू भैया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4944। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। शुक्राना सभी संगत परिवार को और शुक्राना सोनू भैया का। मैं पावन मंत्र जाप से गुरुपा का शुक्राना शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं जब भी शुक्राना लिखने को सोचती हूँ तो सबसे पहले दिमाग में एक ही ख्याल आता है, किन किन बातों का शुक्राना करूं। हर चीज उन्हीं का दिया है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं अपना नियमित दिनचर्या कर पा रही हूँ, ये गुरुजी की मेहर है। अगर सुबह की पहली सांस ले पाती हूँ तो उनकी कृपा है। शुक्राना दीन दयाल, मैं असमर्थ हूँ आपकी मेहर का बखान करने में और हाथ थक जाएंगे आपकी वड़ियाई लिखने में। सिर्फ एक शब्द है अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का, शुक्राना प्रभु, हमें अपना बना लिया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग मेरे पापा और मेरी मम्मी की तरफ से है। गुरुपा की कृपा से आज मेरे पापा का हर्निया का ऑपरेशन अच्छे से हो गया। ऑपरेशन से पहले गुरुपा मम्मी और पापा को जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए बुलाए और बहुत कंफर्टेबली उन्हें ऐशो आराम से काफी जगह के दर्शन कराए। शुक्राना प्रभु, अपने माता पिता की तरफ से मैं आपके चरणों में अनंतम शुक्राना करती हूँ। हर एक माता पिता को उनके बच्चों की तरफ से सुख मिले जैसे मेरे माता पिता को मिला। मैं बताना भूल गई थी संगत जी, मेरा भाई उड़ीसा में रहता है और वही लेकर गया है मम्मी पापा को इलाज के लिए और गुरुपा की कृपा से तीर्थों के दर्शन भी हो गया। ये तो गुरुपा की कृपा ही है संगत जी, जितना शुक्राना करूं कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना भक्त वत्सल मेरे सर्वेश्वर करुणा निधान, सर्वदा भला करना प्रभु। सोनू भैया को हमेशा खुश रखना और हर इच्छा पूरी करना। अब सत्संग विराम करती हूँ, बहुत लंबा हो रहा है। सोनू भैया प्लीज शेयर कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को विराम करने के पूर्व सुनते हैं गुरुजी महाराज के पावन वचन। संगत जी, आज के वचन भी पूनम भसीन आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, मैनू मिलन तो बाद सीधे अपने घर जाओ, विचों किथे रुकना नहीं, पॉजिटिव वाइब्रेशन घर लेके जाया करो। दूसरा वचन,
फाइनेंस ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਵਚਨ, ਤੀਰਥ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ हैं। चौथा वचन, कदे भी पौने विच घर तो ना चलो, हमेशा घंटा टप के चलो। पांचवा वचन, रोज एक चैप्टर शिव पुराण दा पढ़िया करो। मैं कलयुग दा उपाय दस रहा हाँ। ਤੁਹਾਨੂੰ समझ नहीं आएगी, जदों चौथी वारी पढ़ोगे तां जाके ਤੁਹਾਨੂੰ उस दा मजा आएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस दिव्य सत्संग का यहीं विराम करते हैं। यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। व्हाट्सएप नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।